नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फरीदाबाद पुलिस ने करोड़ों रुपए के फर्जी चेक ड्राफ्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। हमारे साथ हैं फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता सूबे सिंह जी। सूबे सिंह जी, बड़ा मामला है। ये एक 17 जनवरी को एक डीडी बनाई गई थी। AKAN लॉजिस्टिक है, दिल्ली में कंपनी है, उसके नाम से एक डीडी बनाई गई थी 1 करोड़ की, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वहाँ से। बाद में वो जो आरोपी नंबर 1, नाम का खुलासा नहीं कर रहे अभी क्योंकि वो अभी हमारे हाथ नहीं लगाया, उसने वो डीडी बनाने के बाद वो आरोपी नंबर 2 को भेजी, आरोपी नंबर 2 ने वो आरोपी नंबर 3 को भेजी, आरोपी नंबर 3 से वो डीडी आरोपी गौरव को पास गई है। आरोपी गौरव ने जो असली डीडी थी उसकी हूबहू एक नकली डीडी तैयार करी और नकली डीडी तैयार करने के बाद उसने वो आरोपी मधुर को दी। आरोपी मधुर ने वो डीडी 19 जनवरी को इधर दिल्ली में फरीदाबाद में बाटा चौक पे आके अमित और इसको संजय को दी। संजय ने वो डीडी अपने एक जो इसका जो साथी है प्रदीप है, इसका साथी प्रदीप है, प्रदीप को दी। प्रदीप ने ओंकार को दी। ओंकार के खाते में वो डीडी कैश हो गई। उधर जो असली डीडी थी, जिसने जो आरोपी नंबर 1 है जिसने बनवाई थी, वो उसने कैंसिल करा दी, डीडी को रद्द करा दिया। लेकिन नकली डीडी के उसमें से बैंक का 1 करोड़ रुपए निकल गया और वो एक चेन के माध्यम से आगे करते हुए एक ओंकार नाम के व्यक्ति हैं जो फरीदाबाद में उस संजय कॉलोनी स्थित उनके एक वर्कशॉप है, उनके खाते में कैश होगी। वहाँ से उसके कैश होने के बाद परसेंटेज के में किसी को 5 लाख किसी को 10 लाख करके आरोपी जो जगन है उसने अपने खाते में फिर 85 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा लिए। उस 85 लाख में से उसने संजय और उस दूसरे जो प्रदीप को 40 और प्रदीप, मधुर, हाँ, इनको उनके खाते में पैसे गए हैं। वहाँ से फिर पैसे जो आरोपी गौरव है जिसने नकली डीडी तैयार की थी उसके खाते में गए। ऐसे करके इन्होंने अपने परसेंटेज के हिसाब से और ये पैसों को बांट लिया था। इसकी बैंक को जब पता लगा, वेरीफाई हुई, तब तक पैसा निकल चुका था और उनको पता लगा कि ये तो सब गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने NIT थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। जो महिला प्रभारी हैं NIT सुनीता, मुकदमा दर्ज करके उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया, नरपत और सुनील और ये, और DCP जो नरेंद्र कादियान जी हैं उन्होंने इस पर सख्त निर्देश दिए कि भी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो कि मामला बैंक से फ्रॉड करने का था। पुलिस इसमें अपने स्तर पर लगी रही। इस दौरान मेला भी था लेकिन वो अपना काम जारी रखा। उन्होंने एक के बाद करते करते इन्होंने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनको 8 को जेल भेजा जा चुका है। जिसके खाते में डीडी कैश हुई थी ओंकार, उसको अरेस्ट किया, जगन को किया, प्रदीप को, संजय को, मधुर को, अमित को और गौरव को। इनको धीरे सबको एक दूसरे से कड़ी जोड़ते हुए और इनको अरेस्ट किया गया है। आरोपियों से करीब 47 लाख की बरामदगी हो चुकी है। बाकी 3 आरोपी जो 1, 2 और 3 नंबर बसते हैं उनके नाम हम बता नहीं रहे अभी। उनसे अरेस्टिंग के बाद उनसे वो किया जाएगा। और ये एक सुनियोजित तरीके से किया गया फ्रॉड था। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। आरोपी कितना ही क्राइम करने के बाद छिपने की कोशिश करे, भागने की, बचने की कोशिश करे, लेकिन कहीं न कहीं आज इलेक्ट्रॉनिक टाइम है तो उसमें कहीं न कहीं पहले वैसे निशान छोड़ते थे, अब वैसे कहीं कहीं निशान रह जाते हैं। उसके माध्यम से हम आरोपियों तक पहुँचे और इसमें जो हमारी NIT थाने की जो टीम के जो हैं मेंबर, उनको ने इस केस को सुलझाया है। DCP नरेंद्र कादियान ने इस पर काफ़ी वो बारीकी से मॉनिटरिंग की थी। CP साहब भी इस पर रोज़ केस के बारे में पूछते थे कि इसकी अपडेट क्या है। तो एक सफलता हासिल हुई है बैंक का। ये लोग पहले से इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, पहले भी इन्होंने इस तरह के कुछ काम। इसमें आरोपी गौरव जो दिल्ली का मुखर्जी नगर का रहने वाला है और ये ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, 12वीं पास है। इसने रोहतक में 1.5 करोड़ का और दिल्ली में 1 करोड़ का इसी तरह का एक केस इसका पूछताछ में सामने आया है। बाकी जो आरोपी हैं वो अलग अलग किस्म के उसमें अपने अपने कमीशन के लालच में एक दूसरे को जोड़ते रहे। उनका ऐसा कोई प्रैक्टिस मतलब कोई केस वेस नहीं है, लेकिन वो 5-5 लाख 10-10 लाख के चक्कर में एक दूसरे से जोड़ते चले गए। क्योंकि डीडी यूनियन बैंक की थी
और वो यूनियन बैंक के उधर जहाँ से बनाई थी उनको वहाँ आगे भी यूनियन बैंक के खाते में ही उसको कैश करानी थी ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो देख सकते हैं फरीदाबाद एक बड़ी सफलता फरीदाबाद पुलिस के हाथ लगी है। एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया जो फर्जी बैंक ड्राफ्ट्स और चेक्स के माध्यम से करोड़ों रुपए का चूना बैंकों को लगा रहा था। मतलब आप समझें 3-3.5 करोड़ रुपए तो कर ही चुके थे। यही मामला 1 करोड़ का है। इससे पहले भी 2.5 करोड़ रुपए के बैंक ड्राफ्ट्स बनाकर फर्जी तरीके से डीडी बनाकर और उनके माध्यम से बैंकों को चूना लगाया गया। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।